ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देखो कैसा कैसा काम करते हैं, उनको नौकरी दे दो, उनको ये दे दो, लेकिन जब देने की बात आती है तो बहुत मुश्किल होती है। हमने घरों में अपने काम तक नहीं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही क्यों ना ऐसा स्थापित करें कि जो हम अपने साथियों को मौका मिले, जगह प्राप्त करें और वो काम निश्चित तौर पे बहुत ही बदलाव आ रहा है। आप मैं सोच भी नहीं पाती कि जब मैं खुद अपने जीवन के संघर्ष के लिए बाहर निकल कर के आई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सहयोग मिलेगा। पूरा शहर उमड़ पड़ा है सहयोग के लिए। आप लोग आ रहे हैं, मीडिया के साथ ही आ रहे हैं और इसे कवर कर रहे हैं, इसे लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। और मैं कमेंट्स भी नीचे देखती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मतलब वो कमेंट देख करके लगता है कि नहीं भाई, अच्छा हमने गलत नहीं किया है और ये कदम बढ़ाने से लोगों को बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सुनने को मिला है कि जितने आपके स्टाफ हैं वो ट्रांसजेंडर ही हैं। मतलब सुनने और सुनाने की बात ही नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संघर्ष है, मेरे खुद के जीवन का संघर्ष है। मैं अपने जैसे साथियों के लिए ही 17 सालों से प्रयास कर रही हूँ कि बदलाव हो। तो हम अपने यहाँ काम करने के लिए भी तो हम चाहेंगे कि पहले प्राथमिकता उन्हीं को हो। वैसे जो जगह मतलब बहुत एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अनुभव वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, वो सिसजेंडर हो या ट्रांसजेंडर हो, लेकिन सर्विस में खाना बनाने अभी तो आपको लगता होगा जो गैर बराबरी की बात होती है समाज में, तो अभी तो आपके रेस्टोरेंट में सारे आ रहे हैं और एक साथ बैठ रहे हैं, आप लोग सर्व कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतना दिल खुश हो जाता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि नहीं भाई, बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। और जब आप लोग आते हैं तो उसी समय ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हमने अगर कुछ किया है तो उसका प्रतिफल इसी जीवन में मिलता है। आज मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और रेस्टोरेंट में आने का वजह ये है, रेस्टोरेंट तो आपने बहुत सारा देखा होगा कि, लेकिन यह रेस्टोरेंट जो है पटना में जो मोना सिनेमा है उसके जस्ट पीछे सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। और यह जो रेस्टोरेंट है यह कोई आम व्यक्ति नहीं चला रहा है, यह ट्रांसजेंडर के द्वारा इस रेस्टोरेंट का जो है उद्घाटन आज से 2-4 रोज पहले हुआ है। और जो गैर बराबरी का समाज में बात होता है ट्रांसजेंडर का, एक दूसरे नज़रिए से हमारे समाज में उन लोगों को देखा जाता है। अब नज़र और नज़रिया दोनों बदलने की समाज को आवश्यकता है। वहीं पे मौजूद है इसकी मालकिन जो है रेशमा जी मौजूद है यहाँ पे। और रेशमा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और गोपालगंज से चल के आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने टेस्ट का भी आनंद दिया और आपने सहयोग भी दिया है कि आपने उस सर्विस का चार्ज भी दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटे छोटे ही सहयोग से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये तो मतलब हज़ारों वर्षों की पहचान का संघर्ष है। और जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय भी हमें न्याय नहीं मिल पाया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद न्याय मिला है। तो उसके बाद लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देखो कैसा कैसा काम करते हैं, उनको नौकरी दे दो, उनको ये दे दो, लेकिन जब देने की बात आती है तो बहुत मुश्किल होती है। हमने घरों में अपने काम तक नहीं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही क्यों ना ऐसा स्थापित करें कि जो हम अपने साथियों को मौका मिले, जगह प्राप्त करें और वो काम करें। वैसे तो अभी समाज में बहुत बदलाव आया है बहुत सारे जगहों पे, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ रोजगार के संघर्ष के लिए राजनीतिक विवाद भी होते हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बहुत कम की संख्या में होने पर देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सरकारें हैं, काम कर रही हैं, लेकिन तब भी मुश्किलें उसी तरीके से मौजूद हैं। तो अब ये हमने किया है, सरकार के ही सहयोग से किया है, पटना नगर निगम के मेयर मैडम के सहयोग से किया है। और हर एक उस व्यक्ति के सहयोग से ये हुआ है। शिक्षाविद हैं, मतलब स्कूल चलाने वाले लोग हैं, कॉलेजेस चलाने वाले लोग हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, बहुत सारे लोगों का सहयोग समाज में लोगों के मतलब बदलाव आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत ही बदलाव आ रहा है। आप मतलब मैं सोच भी नहीं पाती कि जब मैं खुद अपने जीवन के संघर्ष के लिए बाहर निकल कर के आई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सहयोग मिलेगा। पूरा शहर उमड़ पड़ा है सहयोग के लिए। आप लोग आ रहे हैं, मीडिया के साथ ही आ रहे हैं और इसे कवर कर रहे हैं, इसे लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। और मैं कमेंट्स भी नीचे देखती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं।
मतलब वो कमेंट देख करके लगता है कि नहीं भाई कुछ अच्छा हमने गलत नहीं किया है और ये कदम बढ़ाने से लोगों को बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सुनने को मिला है कि जितने आपके स्टाफ हैं वो ट्रांसजेंडर ही है। मतलब सुनने और सुनाने की बात ही नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संघर्ष है, मेरा खुद के जीवन का संघर्ष है। मैं अपने जैसे साथियों के लिए ही 17 सालों से प्रयास कर रही हूँ कि बदलाव हो। तो हम अपने यहाँ काम करने के लिए भी तो हम चाहेंगे कि पहले प्राथमिकता उन्हीं की हो। वैसे जो जगह मतलब बहुत एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे अनुभव वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, वो सिसजेंडर हों या ट्रांसजेंडर हों। लेकिन सर्विस में खाना बनाने अभी में तो आपको लगता होगा जो गैर बराबरी की बात होती है समाज में, तो अभी तो आपके रेस्टोरेंट में सारे आ रहे हैं और एक साथ बैठ रहे हैं, आप लोग सर्व कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतना दिल खुश हो जाता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि नहीं भाई बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। और जब आप लोग आते हैं तो उसी समय ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हमने अगर कुछ किया है तो उसका प्रतिफल इसी जीवन में मिलता है और इस जीवन में मिल रहा है। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आएँ और हमें सहयोग दें। ये जो पैसा मैं कमाऊँगी वो मेरे ना बीबी है, ना बच्चा है, ना हस्बैंड है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें उसका ये करेगा। ये सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के उपयोग में ही आएगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ही नहीं और जगहों पर भी रोज़गार के साधन अगर उत्पन्न होंगे तो वहाँ पे जोड़ने का प्रयास करूँगी। अच्छा, ये जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि पटना में ये पहला रेस्टोरेंट, सतरंगी रेस्टोरेंट है जो खोला गया। पहला, दूसरा, तीसरे की लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई है कि कौन निकल के आ रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं और कौन समाज में बदलाव के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप पहले ही हैं कि जो आप बात कर रहे हैं। तो पहले की बात नहीं है, ये बात है कि आप पहले व्यक्ति हों कि इसे सेवा, सहयोग, मतलब हर चीज़ में सहयोग करें, यही पहला होगा। चलिए, मेरा भी अपील है जितने लोग देख रहे हैं कि आप आएँ एक बार। और हमने यहाँ का जायका लिया, टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। और जब आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो जब आत्मनिर्भर बनने की बात होती है और इनका कदम जो है ये बढ़ाई है कि नहीं, मुझे आत्मनिर्भर बनना है और बनाना भी है, तो आप लोग भी यहाँ आएँ, टेस्ट करें।